जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सामने आया था जिसको आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और डिफरेंट एंगल से मैं उसको आपको रिप्लाई करूंगा। क्वेश्चन ये था कि हम जो थ्योरेटिकल प्लेट्स की टर्म है जो एचपीएलसी से रिलेटेड है, वो हम क्यों यूज करते हैं, वो क्या होती क्या है बेसिकली, टीपीज जिसको हम कहते हैं अदर वर्ड्स में, ये क्या है, यानी थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो मैं इसका आंसर आप इस वीडियो में दूंगा, लेकिन सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या है और क्यों यूज करते हैं। मैं साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे यूज किया जाता है और क्यों यूज कराया जाता है इसको आप, और किस तरह इसको आप हैंडल करते हैं एचपीएलसी एनालिसिस में, और उसके साथ साथ जो आपकी कंसर्न एनालिसिस एचपीएलसी पे हो रही होती है। तो आज की वीडियो का फोकस है हमारी यही। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। देखिए फ्रेंड्स, ये थ्योरेटिकल प्लेट से पहले आपको ये बता दूं कि बेसिकली है क्या, ये प्लेट से कंसर्न किससे कर रही है। ये जो टर्म है थ्योरेटिकल प्लेट, जिसको आप टीपीज भी कहते हैं, ये आपके एचपीएलसी से एनालिसिस से रिलेट करती है। और एचपीएलसी के अंदर जो हार्ट ऑफ एचपीएलसी होता है, जिसको हम कहते हैं कॉलम, ये 100% आपके कॉलम से कंसर्न कर रही है। ठीक है, अब ये जो स्टैट्यूटरी फेज है कॉलम के अंदर, उससे रिलेट कर रही है। अभी प्लेट्स क्या है, कोई ऐसी कोई फिजिकल प्लेट्स नहीं है, या कोई खाना जिसमें आप खाते, कोई ऐसी प्लेट्स नहीं है जिसको आप देख सकें कि ये हम कट ऑफ कर दें, किसी चीज को काट देते हैं जिसको प्लेट्स निकले। ये एक थ्योरेटिकल बात है जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं, और थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड बातें हैं। थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड प्लेट्स हैं जो कॉलम के अंदर एक किस्म की पार्टीशंस को शो करती हैं, और ये रिलेट करती है कॉलम के अंदर जो स्टेशनरी फेज है उसके पार्टिकल साइज से भी। ठीक है, तो इसी की बेस पे किसी भी कॉलम की परफॉर्मेंस काउंट होती है। ये किसी कॉलम को परफॉर्म करने में, एफिशिएंसी शो करने में इन्हीं प्लेट्स का रोल होता है। ये जितनी प्लेट्स कंसर्न होती है इस कॉलम की लेंथ के साथ, पार्टिकल साइज के साथ, तो कॉलम की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा होती है, और इसी की बेस पे आपकी एनालिसिस हो रही होती है, आपकी सेपरेशन हो रही है। ये एक किस्म का एक पार्टीशन है, वन पार्टीशन इंटरेक्शन है विद मोबाइल फेज। जो जब कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज है, आपका सैंपल उससे इंटरेक्ट करता है, मोबाइल फेज अंदर मूव कर रहा होता है, तो एक प्लेट वन पार्टीशन इंटरेक्ट्स विद मोबाइल फेज का टर्म यूज की जाती है। तो इसका डायरेक्ट कंसर्न आपके कंपाउंड और स्पेशली आपका जो मोबाइल फेज उसके साथ हो रहा होता है, और बेस करता है कॉलम की परफॉर्मेंस को शो करने में। रोल इसका बहुत बड़ा ज्यादा है। तो जितना ये प्लेट्स ज्यादा होती है और कॉलम की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी होती है, और ये प्लेट्स का ज्यादा होना डिपेंड करता है कॉलम लेंथ पे भी और पार्टिकल साइज पे भी। नॉर्मली आप जो 250 mm का कॉलम यूज करते हैं, या 100 mm का कॉलम भी आप यूज करते हो कॉलम में, और 4.6 आपका डायमीटर होता है नॉर्मली कॉलम का। 5 माइक्रोन का पार्टिकल साइज भी आप यूज करते हैं, और 10 माइक्रोन का पार्टिकल साइज भी यूज करते हैं। अक्सर लोग इंटरव्यू में आपसे पूछ भी लेते हैं ये 5 माइक्रोन 10 माइक्रोन है क्या। ये उस जो स्टेशनरी फेज के अंदर जो आपका पार्टीशन होता है, जो आपका थ्योरेटिकल प्लेट से रिलेट कर रही होती है, स्टेशनरी फेज के जो पोर्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, उनका साइज कहलाता है बेसिकली 5 माइक्रोन या 10 माइक्रोन। अगर 5 माइक्रोन है, पार्टिकल साइज कम है, अगर कॉलम की लेंथ 250 mm है, तो नॉर्मली इसके अंदर जो 20,000 थ्योरेटिकल प्लेट्स होती हैं। ये एक थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड की जाती है। इसी तरह आपके पास 100 mm का कॉलम है, जिसकी कॉलम 100 mm लेंथ है, ठीक है, और पार्टिकल साइज आपका यही है यानी 5 माइक्रोन का, तो उसके अंदर नॉर्मली अप्रोक्स 12,000 थ्योरेटिकल प्लेट्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस पार्टिकल साइज को और कम कर दें, ठीक है, 3 माइक्रोन पे भी लिया है, मार्केट पे कॉलम में अवेलेबल है, लेकिन नॉर्मली आप कॉलम जो है आप 10 माइक्रोन का या 5 माइक्रोन का यूज कर रहे थे। 5 माइक्रोन का ज्यादा बेहतर होता है, पार्टिकल साइज ज्यादा कम होता है, तो ये रिलेट कर रहा था डाई के साथ भी, जिससे आपकी पीक शार्प अच्छी आती है। अगर आप 3 माइक्रोन का पार्टिकल साइज का स्ट्रक्चरली फेज फिल करते हैं, और कॉलम की लेंथ अगर आप 100 mm भी है, 100 mm भी है, तो फिर उसके साथ थ्योरेटिकल प्लेट्स बढ़ जाती है, क्योंकि पार्टिकल साइज कम है, थ्योरेटिकल प्लेट्स ज्यादा हो जाती है। तो इससे जो है तकरीबन उसी 100 mm के कॉलम के अंदर आपकी जो थ्योरेटिकल प्लेट्स है वो 20,000 हो सकती हैं, अगर आपका पार्टिकल साइज जो स्ट्रक्चरली फेज है उसका 3 माइक्रोन का है। तो ये टोटल डिपेंड कर रहा है पार्टिकल साइज पे और उसके लिहाज से कॉलम लेंथ पे। तो जितनी थ्योरेटिकल प्लेट्स ज्यादा होती हैं, कॉलम की एफिशिएंसी उतनी अच्छी होती है। अगर लेंथ कम है और थ्योरेटिकल प्लेट्स ज्यादा है, तो कॉलम मोर एफिशिएंट कहलाता है। ये बेसिकली होता क्या, बैकग्राउंड इसके, जो आपका सैंपल है, ठीक है, वो इसी नहीं थ्योरेटिकल प्लेट्स के साथ इंटरेक्ट करके सेपरेशन में आता है, और आपका पर्टिकुलर कंपाउंड जो पोलैरिटी की बेस पे इल्यूट होता है, वो रिस्पॉन्ड अपना शो कर रहा होता है। अगर थ्योरेटिकल प्लेट्स कम रह जाएं,
तो आपका कंपाउंड मॉलिक्यूल जो सैंपल है, आपका जो कंसर्न एनालाइट है, वो आएगा और डायरेक्ट नीचे से कॉलम से एल्यूट हो जाता है और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। यही वजह होती है जब थ्योरेटिकल प्लेट्स आपकी कम हो जाती हैं तो आपकी कॉलम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर इंटरेक्शन पार्टीशंस बहुत कम रह जाते हैं। तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी थ्योरेटिकल प्लेट्स कम होती है, ये भी याद रखिएगा। इसीलिए आपको थ्योरेटिकल प्लेट्स का कैलकुलेट करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। जो लोग एचपीएलसी यूज करते हैं, अगर वो थ्योरेटिकल प्लेट्स कैलकुलेट नहीं करते, इट मींस का फेलियर सिस्टम पे जा रहे हैं, उनका वीक प्रैक्टिस है एचपीएलसी के अंदर। और ये जो मैंने कहा था कि क्यों यूज करते हैं, आपको यूज नहीं करते, आपको यूज कराई जाती है ताकि आपकी जो एनालिसिस है वो एक्यूरेट वे में जाए। वजह क्या है कि ये थ्योरेटिकल प्लेट्स होंगी तो ये आपको शो करती है कि आपके कॉलम की परफॉर्मेंस क्या है। जब आपकी कॉलम की परफॉर्मेंस 100% होती है, कॉलम की परफॉर्मेंस ठीक होती है, तो डेफिनेटली आपकी जो एनालिसिस होती है वो 100% की तरफ जा रहे होते हैं, उनसे आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। एक कॉलम बिल्कुल सप्रेस्ड हो चुका है, डाउन हो चुका है, उसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स बिल्कुल एंड हो चुकी है और उस पर आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो एज कंपेयर टू ऐसा कॉलम जिसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स हाई है, तो डेफिनेटली वो रिलायबल ज्यादा होगा जिसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स ज्यादा है, जो न्यू है, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिसको आपने सही तरीके से यूज किया है और उसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स अच्छी हैं, तो इट मींस कि वो कॉलम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी शो करेगा। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के साथ ये जो लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती, कि मैं हमेशा ये कहता हूं जो लोग एचपीएलसी यूज करते हैं वो थ्योरेटिकल प्लेट्स को लाजमी कैलकुलेट करें, और हर कॉलम का आपके पास अलग से फॉर्मेट होता है थ्योरेटिकल प्लेट्स का, और उसके अंदर आपको हर कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंड जो स्पेसिफिक आप उसके ऊपर चलाते हैं, उसके ऊपर आपने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपने नोट करनी है। जो लोग नोट नहीं करते हैं, जस्ट कॉलम एचपीएलसी की लॉगबुक बना रहे हैं, कॉलम यूजेज की लॉगबुक बना रहे हैं, लेकिन थ्योरेटिकल प्लेट्स नोट नहीं करते हैं, इसका मतलब वो ठीक नहीं जा रहे। ऑडिटर भी ये सबसे पहले आपसे सवाल करता है, ड्रेप की भी रिक्वायरमेंट होती है कि इस कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स इनिशियल और अब जो आप काम कर रहे हैं वो क्या है, क्योंकि जो आपकी सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट निकलती है उसके अंदर भी आपकी टीपीज आती हैं, याद रखिएगा, और इसी तरीके से उसको आप मेंटेन करते हैं। आखिर एक और चीज बता दूं कि आपने मेंटेन कैसे करना है। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, जो थ्योरेटिकल प्लेट्स का क्राइटेरिया है, जो भी आप कॉलम यूज करें, न्यू अगर आप कॉलम ले रहे हैं, तो इनिशियल फर्स्ट आपने जो आप एनालिसिस करते हैं उसकी आप सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट निकालने के बाद जो थ्योरेटिकल प्लेट्स आती हैं वो इनिशियल कहलाती है, क्योंकि जो एचपीएलसी आपके पास सप्लायर की तरफ से आ रहा होता है, कॉलम आपके पास जो आता है उस पर भी मेंशन होती है टीपीज, लेकिन जो आप फर्स्ट एनालिसिस करते हैं जिस कंपाउंड की स्पेसिफिक के लिए जो पहली थ्योरेटिकल प्लेट्स आती हैं वो आप इनिशियल नोट करें, उस फॉर्मेट के ऊपर लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेट एंड टाइम कि पहले एनालिसिस की गई थी, इसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स ये थी, और विद रिस्पेक्ट हर एनालिसिस पे थ्योरेटिकल प्लेट्स नोट डाउन करते हैं, और अपने पास एक एसओपी और डॉक्यूमेंट बना ले कि मिनिमम 25% थ्योरेटिकल प्लेट्स रह जाए ऑफ द इनिशियल, तो आप कॉलम को ऑब्सोल्यूट कर दे, चाहे वो जैसे भी परफॉर्मेंस शो कर रहा है। लेकिन बहुत सी जगहों पे अच्छी प्रैक्टिस ये भी है कि वो 50% पे कॉलम को ऑब्सोल्यूट कर देते हैं, कि ऑडिटर का पॉइंट है कि आप कॉलम को ऑब्सोल्यूट किस तरीके से करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप एचपीएलसी पे एनालिसिस किए जा रहे हैं, कॉलम पे किए जा रहे हैं, जिस दिन कॉलम की परफॉर्मेंस खराब होगी, रिजल्ट खराब होंगे, तो हम इस कॉलम को हटाएंगे, तो ये क्राइटेरिया लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल ये है कि आपके पास एक एसओपी, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप मेंशन करते हैं कि इनिशियल थ्योरेटिकल प्लेट्स ये हमारा एसओपी में डिफाइन किया है कि जब आप उस इनिशियल का 50% रह जाएगा या 25% रह जाएगा तो इस कॉलम को हम ऑब्सोल्यूट कर देंगे। और यही प्रैक्टिस जिन लेबोरेटरीज में है उनकी एचपीएलसी हैंडलिंग के जो क्राइटेरिया है, एचपीएलसी ऑपरेशन का जो प्रैक्टिस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग काउंट होता है। तो ये है बेसिकली टीपीज, जिसको हम थ्योरेटिकल प्लेट्स भी कहते हैं, क्या होती है, क्यों यूज करते हैं और क्यों यूज कराई जाती है। इस वीडियो से आपको कंसेप्ट मिला होगा कि इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके कॉलम की परफॉर्मेंस से। थ्योरेटिकल प्लेट्स एचपीएलसी के अंदर जस्ट कंसर्न कर रहे होते हैं आपके एचपीएलसी के कॉलम के साथ, जिसको हम हार्ट ऑफ एचपीएलसी कहते हैं, जहां पे आपकी सारी सेपरेशन हो रही होती है। आई होप कि आपको कंसेप्ट मिला होगा कि बेसिकली थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या है और क्यों यूज करते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगेन कहूंगा, जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।